तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो हम उन छोटे छोटे क्वेश्चंस में उलझ करके रह जाते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे दिख रहा है a-3x² + 4x - 6 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। यानी अगर ये द्विघात बहुपद है तो आपको a का मान बताना है कि a का मान क्या होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, एकदम आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए सवाल 1 या 2 सेकंड का हो सकता है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बड़ा कठिन है। अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या एक्चुअल में, ax² + bx + c। ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर सामने जीरो लगा दें तो ये आपके द्विघात समीकरण बन जाएगा। और आगे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ रहता है वो रहता है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम इस पर गौर ही नहीं करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका अर्थ है कि x² का जो कॉफिशिएंट है a, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ज़ीरो कर दिया तो x² भी हट जाएगा और आपके पास रह जाएगा bx + c, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके लीनियर पॉलिनोमियल में। तो ऊपर लिखा है a-3, ये हमारा कॉफिशिएंट है x² का, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बने इसके लिए ज़रूरी है कि a-3 जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, a-3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसको पक्षांतरण कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो बन गया a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी क्वाइट सिंपल, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का सवाल है कि a का मान अगर 3 के बराबर नहीं हो, दैट मीन्स a इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर a को 0 कर दिया तो x² का कॉफिशिएंट 0, इसका मतलब ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल में। तो बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है उसका हमें ध्यान रखना है, ax² + bx + c, और उससे हमें कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे a-3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमारे पास a इज़ नॉट इक्वल टू 3। ये हमारा बिल्कुल क्वाइट सिंपल चैनल को लाइक सॉल्यूशन और है। सब्सक्राइब करना ना भूलें।